अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो कैपेसिटर मोटर के ऊपर है, सिंगल फेज़ कैपेसिटर मोटर, जिसमें आपने जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कमीशनिंग ऑफ कैपेसिटर मोटर। ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने कैपेसिटर मोटर के कनेक्शन करने हैं और उसको इस तरह के सेटअप में लगाना है और उसके बाद उसको ऑन करना है। ये आपकी कमीशनिंग थी। उसके बाद जो आपने एक्सपेरिमेंट करना है वो है ऑपरेशन ऑफ द मोटर विद फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो इसमें फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, और उसके अलावा स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या है और उसका रोल क्या है, ये इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें ये दो डायग्राम है, एक में उसने फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर शामिल किया है और दूसरे में फेज शिफ्टिंग प्लस स्टार्टर कैपेसिटर दोनों यूज़ हुए हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ कि आपकी जो कैपेसिटर मोटर होती है वो सिंगल फेज़ मोटर होती है। जिस तरह यहाँ डायग्राम नज़र आ रही है आपको कि एक फेज़ है, एक न्यूट्रल, और यही आपकी मेन वाइंडिंग है। तो अगर आप एक ही वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो आपकी मोटर नहीं चल सकती। इसकी कंस्ट्रक्शन थ्री फेज़ की तरह ही होती है, मतलब बनी उसी तरह होती है, लेकिन इसमें वाइंडिंग आपकी दो हैं। लेकिन आपको ये पता है कि एक ही वाइंडिंग के ज़रिए आपकी मोटर स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कि आप उसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ दूसरी फ्लक्स नहीं देंगे, जिसके वो कट करके टार्क पैदा करेगी और उसके बाद मोटर ने रोटेट करनी है। तो इसलिए आपको एक वाइंडिंग से आपकी मोटर रोटेट नहीं करती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेन वाइंडिंग के साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगानी पड़ती है। एक ऑप्शन ये है कि आप एक वाइंडिंग के साथ एक और फेज़ ले लें जो 90 एंगल पर हो, जो कि फिजिबल नहीं है कि आपको एक और फेज़ लेना पड़ेगा और उसके सारे साथ साथ सेटअप भी लगाना पड़ेगा और ओवरऑल यानी कि आपके सिस्टम में एक और फेज़ आएगा। तो उसका सिंपल और इकोनॉमिकल और एफिशिएंट और फिजिबल सोल्यूशन क्या है कि आप मेन वाइंडिंग के साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दें कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग उसी वाइंडिंग के साथ है। यहाँ पे देखें आप L1 और न्यूट्रल एक ही वाइंडिंग है और न्यूट्रल है साथ में। उसका क्या है कि उसी वाइंडिंग का आपने ये मेन वाइंडिंग आ गई है और साथ में आपने फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर CB यूज़ किया है। CB यूज़ करके आपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग दे दी है। अब यहाँ पे इस कैपेसिटर का मकसद क्या है कि ये जो फेज़ आ रहा है इस वाइंडिंग में फेज शिफ्ट होकर आएगा 90 के एंगल पे। तो इन दोनों का फ्लक्स चेंज होगा, इसमें 90 एंगल डिफरेंस होगा। करंट जो इसमें प्रोड्यूस होगा उसका भी 90 एंगल फेज शिफ्ट होगा। तो उससे क्या है कि इस मोटर ने रोटेट करेगी। सिंगल फेज विद फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर एंड वाइंडिंग। तो ये है आपकी कैपेसिटर मोटर। तो अभी हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं कि आपके पास जो मोटर है वो ये है कैपेसिटर मोटर। उसमें आपको ये डायग्राम नज़र आएगी। सबसे पहले तो आप इसको देखें, U1 प्राइम, U1, U2, B1, CA, CB, ये चीज़ें। अब ये क्या है आपके पास, ये U1 और U2 आपकी मेन वाइंडिंग है। CA, CB ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है और ये आपका फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर है CB, और ये भी इसके पॉइंट्स हैं कनेक्ट करने के लिए। ये है आपके पास, ये सिंबल शो करता है सिंगल फेज वाइंडिंग को। 230 वोल्ट पर ये चलेगी। पावर रेटिंग RPM 1425 RPM है। CB इसके पास CB की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है और CA की वैल्यू 14 माइक्रोफेरेड है। इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी रेटिंग जो होती है वो यकीनन आपकी फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने अगर आपको टार्क ज़्यादा चाहिए मोटर को तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए। उसके लिए क्या है कि आप पैरेलल में स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसके पॉइंट्स हैं, U1 प्राइम, U1, U2, B1, Z1, Z2, CA, CA, ये दोनों कैपेसिटर के पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेंगे आप उसके कैपेसिटर का, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह CB जो आपका कैपेसिटर है फेज शिफ्टिंग, उसके दोनों पॉइंट्स ये हैं और ये आपका ग्राउंड अर्थ है। ये मोटर ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। इसको क्या किया है मैंने, बिल्कुल इसी तरह कनेक्शन किए हैं कि आप न्यूट्रल को मैंने U2 के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो आपकी फेज़ है उसको U1 प्राइम के साथ कनेक्ट किया है, और इसी तरह CB का जो एक पॉइंट है वो मैंने U1 के साथ, U1 प्राइम के साथ कनेक्ट कर दिया है, और CB का जो दूसरा पॉइंट है वो Z1 के साथ कनेक्ट कर दिया है, और Z2 का जो Z1 और Z2 यानी कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है दूसरा पॉइंट U2 के साथ कनेक्ट कर दिया है, और U1 पहले ही इसके साथ कनेक्ट है।
लेकिन ये कनेक्ट करते हुए ये ज़रूर देखना है कि आपने U1 और U2 को आपस में कनेक्ट नहीं कर देना। जिस तरह के यहाँ है ये कनेक्शन, ये यहाँ है, इस तरह नहीं करना है कि Z1 को वायर या केबल लेकर इसको आपस में कनेक्ट नहीं करना, वो फिर आपकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह ये काम आपने U1 और U2 के साथ भी नहीं करना। लेकिन ये ज़रूर करना है कि जिस तरह यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि न्यूट्रल U2 के साथ कनेक्ट है और Z2 जो है वो भी U2 के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लैक आपकी न्यूट्रल वायर है, ये आपकी यहाँ पे देखें आप U2 के साथ कनेक्ट है, या U2 के साथ कनेक्ट है, और ये U2 आपका नीचे कनेक्शन है Z2 का, Z2 के साथ कनेक्ट है। तो यही चीज़ बिल्कुल बनी है कि आपका न्यूट्रल U2 के साथ कनेक्ट और Z2 U2 के साथ कनेक्ट हो गया। जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का पहला जो पॉइंट था Z1 वो फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। तो वो भी आप देख लें कि आपने ये Z1 है, Z1 का कनेक्शन ये CB लिखा हुआ है, फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट है, और जो फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर है उसका जो पहला पॉइंट है वो ये आपने U1 प्राइम के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देखें ये U1 प्राइम के साथ कनेक्ट है, CB का पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट जो भी कह लें। तो ये CB का ये वाला पॉइंट मैंने U1 प्राइम के साथ कनेक्ट कर दिया, और CB का जो दूसरा पॉइंट है सेकंड पॉइंट Z1 के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये अब आपका कनेक्शन हो गया। अभी इसमें हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं किया, अभी सिर्फ फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर यूज़ किया। फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर ने क्या करना है, 90 एंगल पे फेज शिफ्ट कर कर ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सप्लाई देनी है। तो अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी सप्लाई आनी है और आपकी मेन वाइंडिंग में भी सप्लाई आनी है, उसके बाद आपकी ये मोटर स्टार्ट हो जानी है। तो इसमें प्रोसीजर सेम ही है, मैंने आपको ईमेल भी किया, उसको आप पढ़ लिएगा। ऑपरेशन ऑफ द मोटर विद फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर। पहला एक्सपेरिमेंट जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था आपको कि सिर्फ फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर के साथ है, अभी ये कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें ये देखें फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर के साथ साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी साथ शामिल है। लेकिन इसमें अहम बात क्या है कि ये रिले यूज़ होती है। अब रिले क्या होती है, वो आपकी इस कैपेसिटर को कनेक्ट करती है स्टार्ट में, लेकिन जब 70 to 80% मोटर की स्पीड हो जाती है रेटेड स्पीड के करीब, फिर ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाती है। इसकी कॉइल इस तरह होती है कि आपकी जब मैक्सिमम करंट है उसमें से पास करता है, क्योंकि जब आपने उसको स्टार्ट में चलाना है तो मैक्सिमम करंट चाहिए, ज़्यादा करंट। तो जिस तरह वो आपकी रेटेड स्पीड के करीब पहुंचती है तो मोटर का करंट कम होना शुरू हो जाता है। जब वो एक ख़ास वैल्यू के करीब होता है तो उसके बाद ये आपकी रिले ट्रिप कर जाती है, और ये जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, और मोटर आपकी चल वो तो वैसे ही चल रही होती है, और वो फिर क्या होता है कि इस कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट हो जाती है, और इस रिले में से सिर्फ वही करंट पास हो रहा होता है जो आपकी मेन वाइंडिंग को चाहिए होता है, जो सर्किट में चाहिए होता है। जब तक वो ज़्यादा नहीं होगा उस वक्त तक आपकी ये कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होता। तो ये है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर का किरदार, रोल। अब मैं ये आपकी एक्सपेरिमेंट ऑन करता हूँ। मैंने आपकी कैपेसिटर मोटर स्टार्ट कर दी है जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर रीडिंग आपने क्या लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड और टॉर्क, नो लोड स्पीड, रेटेड स्पीड, फर्स्ट सब वैल्यू, सेकंड सब वैल्यू, फुल आउट, टॉर्क, थर्ड सब वैल्यू, फोर्थ सब वैल्यू और मिनिमम स्पीड। यानी कि मुख्तलिफ आप कैरेक्टरिस्टिक पर आपने स्पीड और टॉर्क की बिहेवियर देखना है और उसकी ग्राफ ड्रा करना है। तो अब अगर मैं इसके स्पीड वेरी करता हूँ, ये देखें स्पीड वेरी कर रही है, उस हिसाब से टार्क भी वेरी होगा। 15 के बाद 1450 टार्क पर, स्पीड पर आपका जो टार्क है 1.93 है। इसी तरह 1400 पे आपका 2.87, 1350 3.54। इसी तरह ये देखें स्पीड में डिक्रीज़ कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और आपका टार्क इस तरह बढ़ रहा है।
लेकिन अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये देखें आपका टार 3.7 के करीब था, ये 1260 1250 पर। तो अब आपका ये पुल आउट टार की वैल्यू आ जाती है कि अब मैं स्पीड कम कर रहा हूँ लेकिन आपका टार स्पीड चेंज कर रहा हूँ, टार्क आपका बढ़ नहीं रहा है, अब टार्क आपका कम होना शुरू हो गया। इसी तरह आप मुख्तलिफ स्टेप्स पर वैल्यू ले लें। अभी ये 1000 आपके पास स्पीड आ गई है, तो उस पर आपके टार्क की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 है। इसी तरह आप कम करते जाएं, ये आपकी 70 50 तक आ जाती है। तो ये आपने वैल्यू लेनी होती है, उसके बाद इसको नॉर्मल कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोड अप्लाई कर रहे होते हैं उसी हिसाब से आपकी मोटर भी हीटअप हो रही होती है। ये मैंने वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन यानी कि 1500 आरपीएम पे ले आया हूँ, और टार्क आपका 0.57 है। तो ये वैसे मैं आपको रीडिंग भी शेयर कर दूँगा। रीडिंग आपको मैं शेयर कर दूंगा जिसमें आप ये मुख्तलिफ वैल्यू ले सकते हैं। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटर मोटर क्या होती है, किस तरह रन करती है। उसमें ये आपका था फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर, उसका बिहेवियर। तो नेक्स्ट आपका जो है वो उसमें आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर अटैच करना है और उसके साथ यही सारी वैल्यूज़ लेनी है आपने।